ओम शांति। राजयोग द्वारा प्राप्त हुई एकाग्रता। मैं पिछले 8 वर्षों से निरंतर राजयोग का अभ्यास कर रहा हूँ। इस ज्ञान हेतु स्वयं शिव बाबा ने मुझे चुना। मैं यह इस आधार पर कह रहा हूँ कि वर्ष 2007 तक ब्रह्मा कुमारी संस्थान के बारे में मुझे कोई परिचय नहीं था और न ही कभी मेडिटेशन के बारे में सोचा था। वर्ष 2007 में इंदौर में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 की परीक्षा पास करने के बाद सायंकाल के समय कॉलोनी में घूमने निकला था। तब सहज राजयोग का बोर्ड दिखाई दिया। उसके बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। शाम को सेवा केंद्र में पहुंचा। वहां निमित्त बहनों ने मेरा परिचय प्राप्त किया और 7 दिवस के कोर्स के बारे में बताया। बहनों ने मीठे और सरल व्यवहार को देखकर मन में संकल्प आया कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। फिर मैं 7 दिवस का कोर्स किया और राजयोग का प्रारंभिक परिचय प्राप्त किया। कुछ समय पश्चात मेरी पोस्टिंग आ जाने से आज्ञा को निरंतर नहीं कर सका। ज्ञान को निरंतर नहीं कर सका, लेकिन मन ही मन खिंचाव शिव बाबा और उनसे मिलन के प्रति रहा। क्लास ने मन को मोह लिया। वर्ष 2015 में खुरई जिला सागर में पदस्थापना होते ही पुनः सेवा केंद्र पर जाने का अवसर मिला और निमित्त बहन के मार्गदर्शन में माउंट आबू ज्ञान सरोवर में 10 जुलाई 2015 से 15 जुलाई 2015 तक आने का अवसर मिला। पहले ही दिन गीता के आध्यात्मिक रहस्य की क्लास मिली। अन्य वरिष्ठ भाई बहनों की क्लास ने मन को मोह लिया। संपूर्ण शिविर अटेंड किया। इतना प्यार और स्नेह मिला कि वहाँ से आने का मन ही नहीं था। भौतिक क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं रही। मेरे लौकिक घर में राम, जानकी, राधा कृष्ण का मंदिर होने से भक्ति से अटूट रिश्ता था। शिविर के बाद जब ठीक से स्वयं एवं परमात्मा की पहचान मिली, तब यह निश्चय हुआ कि भक्ति का फल प्राप्त होने का समय आ गया है। इसलिए भक्ति भाव के नियम, व्रत, हवन आदि क्रियाएं छोड़ने के का निश्चय कर लिया, क्योंकि जब यह निश्चय हो गया कि प्रातःकाल अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में इस सृष्टि के बीज परमात्मा शिव से मिलन हो रहा है और अटूट सुख प्राप्त हो रहा है, तब कोई भौतिक क्रियाएं आदि करने की आवश्यकता ही कहाँ रही है।
पूर्ण अशरीरी होने का सौभाग्य। उसके बाद नियमित टीचर के मार्गदर्शन में संपूर्ण धारणाएं की और प्रथम बार अकेले तथा द्वितीय एवं तृतीय बार युगल एवं बच्चों सहित बाप दादा से मिलन का सुख प्राप्त किया। बाप दादा के द्वितीय मिलन के समय पूर्ण अशरीरी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। घंटों तक देह का भान ही मिट गया। शरीर एक बर्फ की सफ़ेद शिला के रूप में दिखाई दे रहा था। शरीर में आने पर यह महसूस हो रहा था कि क्या मैं इस धरती का ही निवासी हूँ। राजयोग का अभ्यास चमत्कारिक परिणाम दिला सकता है। सन 2007 में जिला न्यायाधीश की परीक्षा का विज्ञापन आया। राजयोग के अभ्यास द्वारा मात्र 5 श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। मात्र 5 माह की तैयारी में उक्त परीक्षा पास की। राजयोग द्वारा प्राप्त हुई एकाग्रता के कारण ही यह संभव हो सका। उक्त परीक्षा के रिजल्ट के बाद मुझे बाबा के सदा साथ होने और मदद करने का पूर्ण आभास और प्रगाढ़ निश्चय हुआ। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि समस्त विद्यार्थियों को राजयोग का अभ्यास चमत्कारिक परिणाम दिला सकता है। आत्मिक भाव को और बढ़ाओ। वर्ष 2023 की ज्यूरिशिस्ट कॉन्फ्रेंस में मुझे पुनः ज्ञान सरोवर आने का अवसर मिला। बाबा ने मुझे बार बार यही टचिंग दी कि आत्मिक भाव को और बढ़ाओ। सभी को आत्मा देखो। एक दिन पांडव भवन में रहने का सौभाग्य मिला। उक्त स्थान पर आने पर योग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। स्वतः ही परम धाम और स्वर्ग सतयुग का अनुभव प्राप्त होता है। यहाँ अमृत बेले शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की साक्षात उपस्थिति महसूस की। शिव बाबा ही सुप्रीम जज है। माउंट आबू पांडव भवन के एक वरिष्ठ भ्राता ने मॉर्निंग वॉक पर बहुत सुंदर ढंग से प्रकृति को योग का दान देना सिखाया। शांति वन में एक वरिष्ठ भ्राता ने मुझसे मुलाकात में लौकिक और अलौकिक जज के अंतर को सहज भाव से समझाया। मैंने अब निश्चय किया है कि सभी के कल्याण की भावना के साथ शिव बाबा की उपस्थिति मानकर प्रत्येक निर्णय करना है, क्योंकि अंततः वही सुप्रीम जज है। वर्ष 2015 से पूर्व मैं जब जज के रूप में कार्य कर रहा था, तब अनेक ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती थी कि चिड़चिड़ापन आता था। लेकिन जब से स्वयं की पहचान मिली है और शिव बाबा की पहचान मिली है, तब से आत्मिक भाव में बैठकर न्याय करना आसान हो गया है। वर्तमान में मेरे सामने आए हुए दोनों पक्षों को मैं आत्मिक भाव से देखता हूँ। इसके कारण उनके ऊपर रहम भावना आती है। सभी को
स्नेह और प्यार दे पाता हूँ, उसका फल मुझे यह प्राप्त होता है कि दोनों पक्षों का स्नेह मिलता है। दोनों पक्ष मेरे किए गए निर्णय एवं आदेशों से संतुष्ट होते हैं। अनेक बार अधिवक्ता गण ने मुझसे कहा है कि आपने भले ही मेरे विरुद्ध फैसला किया है, फिर भी मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरी बातें पूर्ण रूप से सुनकर आपने फैसले द्वारा मुझे संतुष्ट किया है। कभी जब मैं न्यायालय में होता हूँ तब अधिवक्तागण जो किसी अन्य के व्यवहार से स्वयं को पीड़ित समझते हैं, मेरे पास आकर कुछ ज्ञान चर्चा कर अपनी परेशानी को समाप्त कर लेते हैं। उनका कहना होता है कि आपके हंसमुख चेहरे से हमारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इसके साथ ही न्यायाधीशगण के साथ अच्छा व्यवहार करने व उनके साथ टीम भावना के साथ कार्य करने के कारण उनका प्यार भी प्राप्त होता है। यह सारा कार्य राजयोग के अभ्यास के कारण संभव हो सका है। इसके पूर्व ठीक विपरीत स्थिति मुझे महसूस होती थी। मैंने कुछ समय पूर्व ही अत्यंत कठिन फैसले किए हैं, जो कि वर्षों से लंबित थे। मुझे उन फैसलों को करने का साहस राजयोग के अभ्यास द्वारा ही मिला है। पूर्व में मुझे मंच पर या अधिक लोगों के सामने अपनी बात कहने में घबराहट महसूस होती थी, लेकिन इस आत्मिक अभ्यास द्वारा अब मैं चाहे कितनी भी बड़ी सभा हो, यह निश्चय करके कि सभी आत्माएं हैं, हम सब भाई भाई हैं, अच्छे से अपनी बात को रख पाता हूँ। इतना सहज राजयोग के अभ्यास से प्राप्त हो सका है। मन को अपने मुताबिक मोड़ने की कला प्राप्त हुई। बाबा के इस ज्ञान और योग की पढ़ाई में मुझे अपनी युगल दिव्या शर्मा जी का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ और वह भी राजयोग को गहराई से समझकर कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। अभ्यास करते हैं। विस्तार में सार को देखो। अच्छा, ओम शांति।